सामने 2 लाख का रूमी लश्कर है जो लोहे की दीवार की तरह आपकी तरफ बढ़ रहा है। फिजा में तीरों की बारिश है और मुसलमानों के कदम उखड़ने लगे। तारीख का वो नाजुक तरीन लम्हा जहां एक गलती इस्लाम का नाम मिटा सकती थी। तब एक आवाज गूंजी जिसने मैदान जंग का नक्शा बदल कर रख दिया। ये आवाज थी इक्रिमा बिन अबी जहल रजी अल्लाह अन्हु की, जिन्होंने तलवार लहराई और पुकारा, आज कौन है जो मेरे साथ मौत पर बैत करेगा। ये खुदकुशी नहीं थी, ये वो नफ्सियाती हमला था जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में नहीं मिलती। देखते ही देखते 400 जान निसार अलग हुए जिन्होंने अपनी तलवारों की म्यानें तोड़ दी। म्यान तोड़ने का मतलब था अब तलवार तभी रुकेगी जब जिस्म से रूह निकल जाएगी। ये मौत का दस्ता रूमियों के उस समंदर में ऐसे दाखिल हुआ जैसे गरम छुरी मक्खन में उतर जाती है। जहाँ ये 400 जाते वहाँ रूमियों की लाशों के ढेर लग जाते। रूमी जनरल हैरान थे कि ये इंसान है या कोई कहरे खुदावंदी जो मौत से डरने के बजाय उसे ढूंढ रहे हैं। इक्रिमा बिन अबी जहल रजी अल्लाह अन्हु शमशीर बरहना बने रूमियों की सफों को चीरते हुए कल्ब लश्कर तक पहुंच गए। इन 400 दीवानों ने वो खूनी रक्स पेश किया कि रूमियों का गुरूर खाक में मिल गया। जब शाम हुई तो यरमूक की जमीन रूमियों के खून से रंगीन थी और फतह मुसलमानों के कदम चूम रही थी। इक्रिमा रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों ने साबित कर दिया कि फतह तादाद से नहीं उस जुनून से मिलती है जो मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराता है। क्या आज हम में वो जज्बा बाकी है जो बातिल के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन सके। ये दास्तान उनके लिए है जो समझते हैं कि दुश्मन ताकतवर है। याद रखें, आपका अल्लाह सबसे बड़ा है। या तो इस्लाम का परचम बुलंद होगा या फिर हम खाक में मिल जाएंगे।